हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कुछ टॉप इम्पॉर्टेंट डिफेंस न्यूज़ की। इसमें पहली डिफेंस न्यूज़ जो है कि इंडियन एयरफोर्स ने अपने 3 ऑफिसर्स को टर्मिनेट कर दिया है और सस्पेंड कर दिया है। कहीं कहीं सेक्टर लिखा हुआ है, वो एक ही बात है। तो ऐसा क्यों किया है? जैसा कि हम सब जानते हैं, कुछ दिन पहले एयरफोर्स ने के कुछ ऑफिसर्स थे जो परफॉर्म कर रहे थे मिशन। उन्होंने बाई मिस्टेक एक मिसाइल जो थी वो फायर होकर पाकिस्तान में चली गई थी। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसकी कंप्लेंट इंडिया से की थी और इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा उनको बोला था कि हम इसमें एक इंक्वायरी करेंगे। अगर इंक्वायरी के बाद हमको कोई ऐसी मिस्टेक फाइंड आउट होती है तो हम जो राइट एक्शन होगा अपने ऑफिसर्स के अगेंस्ट लेंगे। तो इसी वजह से इस इंसिडेंट को 3 से 4 महीने हो गए हैं। 3-4 महीनों बाद आज इंडियन एयरफोर्स ने अपने 3 ऑफिसर्स को टर्मिनेट कर दिया है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, मिसाइल को टेस्ट फायर करना या कोई भी परफॉर्मेंस जो डिफेंस वेपन्स होते हैं उनको टेस्ट करना, उनके रूल्स प्रोसीजर रेगुलेशन होते हैं जिनको हम अपने ही देश में परफॉर्म कर सकते हैं। और यदि उनको वायलेशन होता है किसी भी डिफेंस पर्सनल द्वारा या आर्मी पर्सनल, एयरफोर्स और नेवी के द्वारा, तो उनके अगेंस्ट जो एयरफोर्स या नेवी आर्मी के जो अपने लीगल रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसके तहत एक्शन लिया जाता है। तो इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स ने अपने 3 ऑफिसर्स को टर्मिनेट कर दिया। वो हम दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो आर्मी या एयरफोर्स नेवी है वो इसकी सबसे प्रोफेशनल आर्मी नेवी एयरफोर्स है। हम रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से वर्क करते हैं, ना कि पाकिस्तान की आर्मी की तरह। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी एक आर्मी नहीं है, वो एक आतंकवादी संगठन है और वो आतंकियों को सप्लाई करता है। और हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है और जो आतंकवादी भेजे जाते हैं वो पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा ही भेजे जाते हैं। इसीलिए यही हम में और उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए ही हमारी इंडियन एयरफोर्स ने अपने 3 ऑफिसर्स को टर्मिनेट कर दिया है। और हमने ऐसा सारे वर्ल्ड की जो अदर रिप्यूटेड आर्मी या एयरफोर्स हैं उनको दिखाया है कि हम एक प्रोफेशनल एयरफोर्स हैं, ना कि पाकिस्तान की तरह टेररिस्ट स्पॉन्सर करने वाली एयरफोर्स। देख सकते हैं, इंक्वायरी इनटू द एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल इनटू पाकिस्तान हैज़ फाउंड दैट 3 इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स डेविएटेड फ्रॉम SOPs लीडिंग टू इंसिडेंट। IAF हैज सेक्ड द ऑफिसर्स। देख सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल गलती से फायर हो गई थी, उसी के लिए इन लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया है। एक्सीडेंटल मिसाइल फायरिंग, 3 IAS ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल, सर्विस टर्मिनेटेड। और एक इम्पॉर्टेंट जो न्यूज है, DRDO इंडियन नेवी टेस्ट फायर इंडिजीनियस वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल और SAM। देख सकते हैं कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नेवी जो हमारी है इंडियन नेवी, उसने मिलकर एक शॉर्ट रेंज मिसाइल का टेस्ट फायर किया है जो कि सफल रहा। तो देख सकते हैं, BLSR a ship-borne weapon system is meant for neutralizing various aerial threat at close range। ओके, तो ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है इंक्लूडिंग सी स्कैमिंग टारगेट। तो ये जो मिसाइल है ये शॉर्ट रेंज में काम आती है और इसका जो परीक्षण है वो हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन नेवी के द्वारा किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिसेंटली हमारे रिलेशंस जो हैं वो चाइना से डे बाई डे क्रिटिकल होते जा रहे हैं। ऐसे में इंडियन नेवी एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है हमारी डिफेंस सिक्योरिटी में। इसीलिए नेवी का स्ट्रांग होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम रिसेंटली कुछ महीनों में देख चुके हैं कि हमारी नेवी बहुत सारी शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज की मिसाइल को टेस्ट कर रही है। वो करना भी ज़रूरी है एक नेवी के ब्रेन में एक फेयर जनरेट करने के लिए। अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडियन कोस्ट गार्ड हैंड ओवर 32 रेस्क्यूड फिशरमैन टू बांग्लादेश। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अक्सर हम ये न्यूज़ में खबर सुनते हैं कि कहीं पाकिस्तान ने इंडियन फिशरमैन को पकड़ लिया या इंडियन
कोस्ट गार्ड ने कुछ पाकिस्तानी, श्रीलंकन या बांग्लादेश के फिशरमैन्स को पकड़ लिया। ये इसलिए होता है क्योंकि जो ये फिशरमैन होते हैं, मछुआरे, जो उनका डिफाइंड फिशिंग एरिया होता है उसको क्रॉस करके ये दूसरे के जो फिशिंग एरिया होता है अदर कंट्री के, उसमें इंटरफेयर करते हैं, घुस जाते हैं। तो वहाँ की जो सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं वो एक्शन लेती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 26/11 मुंबई हमले में ऐसा ही कुछ हुआ था। तो इस वजह से अब इंडियन कोस्ट गार्ड जो है बहुत ही सचेत रहती है, ऐसे ही अदर कंट्रीज़ की भी रहती होंगी। तो ये थी आज की कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़। मिलते हैं अगली न्यूज़ में। अगर आपको हमारी वीडियोस और ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।